नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में। क्या ऐसे योग व्यक्ति की कुंडली में होते हैं जिसके माध्यम से वह व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में, डॉक्टरी प्रोफेशन में सफलता से जा पाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ ग्रहों के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यदि कुंडली में बली नहीं है तो डॉक्टर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला जो ग्रह आता है वो ग्रह है बृहस्पति। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बली नहीं है, बृहस्पति बली कब कब होता है? जब वो अग्नि तत्व की राशि में हो या जल तत्व की राशि में हो। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि में है 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर में, तो आप डॉक्टर बन जाएं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जल तत्व की राशि में 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। तो यदि बृहस्पति 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में है तो भी आप बड़े डॉक्टर बन जाएं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मंगल आपकी कुंडली में बहुत बली होना चाहिए। मंगल यदि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि यानी अग्नि तत्व की राशियों में है तो आपका डॉक्टर बनना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा, यदि वे अर्थ राशियों में है, दूसरे, छठे और 10वें यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में है, 2, 6, 10 में मंगल ग्रह जो है वो आ जाता है, इन राशियों में है, तो भी आपकी डॉक्टर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहली 2 संभावनाएं थी कि बृहस्पति का बली होना, मंगल का बली होना। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है छठा घर और तीसरा घर। तीसरा पॉइंट है आपकी कुंडली में तीसरे घर में या तो उच्च ग्रह हो या उच्च ग्रह से तीसरे भाव के स्वामी का संबंध हो। छठा घर उच्च ग्रह से जुड़ा हुआ हो या छठे घर का स्वामी उच्च हो या ओन राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो आप डॉक्टर बन जाएं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कहेंगे सारे कॉम्बिनेशन मैंने कहाँ से लिए? UCLA, टेनेट, मेयो, ये 3 बड़े अमेरिकी हॉस्पिटल संस्थानों की एक श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं के बड़े बड़े डॉक्टरों की कुंडली में ये सभी योग पाए जाते हैं कि बृहस्पति या तो इन राशियों में है जल तत्व की और अग्नि तत्व की, मंगल या तो अर्थ तत्व की राशियों में है या अग्नि तत्व की राशियों में है, तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी बहुत बली है। चौथा पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो चौथा पॉइंट है चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें घर में शनि का होना अति आवश्यक बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर का काम बहुत ही मेहनत का होता है, बहुत ही तपस्या का होता है, बहुत ही स्लो सिस्टम से वो सफलता प्राप्त करते हैं। और कोई भी काम डॉक्टर करता है तो उसमें उसे बहुत धीरे सोच समझ के ही निर्णय लेना होता है। तो दशम घर में चंद्रमा से यदि शनि हो तो आपके डॉक्टर बनने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है आपके बड़े डॉक्टर बनने का और जीवन में UCLA, टेनेट, मेयो क्लिनिक और बड़े बड़े एम्स जैसे संस्थानों से जुड़ने का और अपना एक बड़ा हॉस्पिटल स्थापित करने की पोजीशन तक आप पहुंच पाते हैं। ऐसी संभावना जब बन पाएगी जब चंद्रमा से 10वें घर में शनि हो, लेकिन 5वां पॉइंट चंद्रमा से 12वें घर के स्वामी का या 12वें घर का संबंध बृहस्पति और मंगल दोनों से हो। बृहस्पति मंगल बली हो, तीसरा छठा भाव बली हो, चंद्रमा से दशम भाव में शनि हो, उसके पश्चात 12वें घर का संबंध बृहस्पति और मंगल से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति न केवल डॉक्टर बनता है परंतु अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल UCLA, टेनेट, मेयो क्लिनिक जैसा बड़ी हॉस्पिटल श्रृंखला स्थापित करने में भी वह व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। इसके अलावा डॉक्टर बनने के कुछ योग हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा चंद्रमा यदि छठे भाव में आ जाए, तृतीय भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए तो भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव का संबंध बृहस्पति से हो जाता है तो भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति से जुड़ जाए तो भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। तो ये थी डॉक्टर बन पाने की और एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बन पाने की ज्योतिषीय संभावनाएं, जिससे आप हॉस्पिटल तक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल श्रृंखला तक खोल सकते हैं अपनी, यदि आपकी कुंडली में ये सारे योग हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। बृहस्पति का बली होना, मंगल का बली होना, तीसरे छठे भाव का बली होना, चंद्रमा से दशम भाव में शनि का होना, चंद्रमा से 12वें घर का संबंध या तो दृष्टि से
बृहस्पति मंगल दोनों से बन जाए या वहाँ पे बृहस्पति मंगल स्थापित हो जाए चंद्रमा से 12वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति ये पांचों के पांचों यदि हों तो वो टेनेट, UCLA, मेयो क्लिनिक जैसे, जॉन हॉपकिंस जैसे बड़े हॉस्पिटल जो कि अमेरिका के विश्व के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इन हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टरों के बराबर समझदार और बड़ा पावरफुल डॉक्टर बन पाता है। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।